उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि पहला भी ऐसा ना कोई है नशे बिहेव किया है इन्होंने किसी ने किया नहीं भैया, मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन ये तो वहाँ पर ही जॉब इनको मेरे से भी पहले से है। ये मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने किसी के साथ कोई ऐसी मारपीट की हो। किसी को मालूम ही नहीं है। कल पहले उन्होंने इनको बोला था, उसके बाद ही ये जो भी हुआ उसके बाद शुरू है। पहले वो जब आई और इनकी ड्यूटी थी और वो इनको बोल रहे थे कि कुलविंदर कौर बोल रही थी कि आप अपना पर्स है जो वहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है ना सिक्योरिटी के पर्पज, उसके बीच में से डाल दो और फोन भी वहाँ पर रख दो, क्योंकि बाद में इन्होंने बैठ जाना था एरोप्लेन में, इसीलिए सिक्योरिटी के लिए हम वहाँ पर चेकअप कर रहे थे। तो उनके बाद ये उनको कंगना बोल रही थी कि मैं अपना पर्स नहीं डालूंगी वहाँ पर, वो मैं अपने कंधे में ही रखूंगी। उसके बाद कंगना ने इनको गाली दी और गाली देने के बाद वो इनको बोली कि आप खालिस्तानी हो। उन्होंने मैं भैया मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके जो नेम प्लेट लगा हुआ है वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ था कुलविंदर कौर। उन्होंने जब इनको बोला कि आप कुलविंदर कौर है, पंजाब से है, उनके बाद ये बोलने लगी कि आप खालिस्तानी हो। उनके बाद जब उन्होंने ये कह दिया और फिर उनके बाद कुलविंदर कौर ने इनको थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मार दिया तो फिर सारा स्टाफ था जो वहाँ पर वो भाग कर आया, उन्होंने बातचीत की, इनको साइड पे किया, लेकिन तब तक ये सारा काम हो चुका था। वो डरे हुए थे। उसके बाद भैया जब थप्पड़ पड़ गया ये तो एरोप्लेन में बैठकर चली गई, 1-2 मिनट वहाँ पर रुकी। उनके बाद इनकी फ्लाइट थी, कंगना वहाँ से चली गई, लेकिन स्टाफ में हफ्ता थपड़ी मच गई और वहाँ पर कुलविंदर कौर डरी तो नहीं हुई थी, वो तो यही कह रही थी कि परमात्मा ने मेरे से काम ले लिया। ये पहले किसानों को भी बुरा बोलती थी और बाद जब किसान आंदोलन चल रहा उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे, जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती है, उससे आहत थी वो लड़की। उससे सवाल जवाब करे हैं। पूरा पंजाब उस लड़की के साथ में है। जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या फोर्स के लोग तंग नहीं हैं? जय जवान जय किसान का नारा देश में लगता है। जो फौज में बच्चे हैं वे भी अपने ही परिवार से हैं। क्या 1 साल तक उनको आतंकवादी नहीं गया? क्या 13 महीने तक उनकी इंसल्ट नहीं करी? ये दर्द फौज के हर जवान में है। ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नेता भी अपने बयानबाजी बंद करें और फिर पंजाब को खालिस्तानी कहना, उसके समर्थक कहना, वे लोग तो आ रहे हैं ना जीत के वहां से, उनको आप जबरदस्ती दबा नहीं सकते। पूरा देश के किसानों के लिए ये कहा गया था, रुक चूक बयान देना नेता भी बंद करें। नई सरकार बन जाएगी, किसानों की समस्याओं पे, देश के जवान की समस्याओं पे। आप देखो ना देश के जवान का क्या हाल है। उनके रूम एक बार जो आप उनको देते हो, जो पुलिस के लोग हैं, जीने का अधिकार तो सबका है। जो पुलिस के क्वार्टर है वे भी जाकर देख लो। 1 कमरे का क्वार्टर देते हो, 2 कमरों का देते हो, उसके परिवार के लोग उसमें नहीं रह सकते। आप जाकर देखो उनके बच्चे किन हालात में रहते हैं, आप जाकर देखो ना वे किन हालातों में ड्यूटी करते हैं।
वे कोई यूनियन थोड़ा। नी सुन पायल नी सुन कंगना, सुन पायल नी सुन कंगना, साडा हक असी है मंगना, साडा हक असी है मंगना, चाहे सूली पै जे टंगना, चाहे पै जे सूली टंगना, तू अपनी जीभ संभाल कुड़े, जे होगे तेरे नल सिद्धे बह पट्टेंगी वाल कुड़े, जे होगे तेरे नल सिद्धे तू बह पट्टेंगी वाल कुड़े। शर्म रता ना आई तू औरत होके निंदी माई, शर्म रता ना आई तू औरत होके निंदी माई, ओदी सौ तू कीमत लाई, ओदी सौ तू कीमत लाई, जज्बा हटिए विकदा नहीं, असी भैन पाई सब कट्ठे तू साडे मूरे टिकना नहीं, असी भैन पाई सब कट्ठे तू साडे मूरे टिकना नहीं। मजदूर एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। हम खड़े हैं गांव माहीवाल के अंदर, जो कुलविंदर कौर का गांव है, जो पूरे देश की बेटी है और एक किसान की बेटी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे साथ शेर सिंह जी, उनके भाई चमकौर सिंह जी और मलकीत सिंह जी किसान मोर्चे की तरफ से शंभू बॉर्डर से हम सीधा यहाँ पर पहुंचे। मैं तेजवीर सिंह बीके शहीद भगत सिंह से। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो लोग अभी हमें आतंकवादी उग्रवादी खालिस्तानी बता रहे हैं कि कुलविंदर कौर के घर से 5 लोग पहले फौज में हैं। उनके दादाजी फौज में थे, उन्होंने 1965 की 1971 की जो लड़ाई है वो लड़ी। उनके पति हैं वो फौज में हैं और परिवार का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है इस देश की सेवा के लिए उन्होंने दिया है। इनका पूरा परिवार किसानी परिवार है और एक छोटे किसान के परिवार की तरह देखे जाते हैं। एक आम घर से है बिल्कुल, और ये जो ब्यास जो नदी है उसके पास इनका गांव पड़ता है। आप तथ्यों के आधार पर बात करें, और कुलविंदर कौर के जो पति हैं वो भी आर्मी में साथ के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार पूरे हौसले के अंदर है, और जो इन्होंने परिवार के अगले जो फैसले हैं वो किसान मजदूर मोर्चे के ऊपर पूरी तरह से छोड़े हैं। मेरे साथ शेर सिंह उनके भाई खड़े हैं। उन्होंने बताया है कि हमें किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है, लेकिन जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है या फिर जो षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं कि परिवार को और उनकी जो किसानी को वो बदनाम करने के लिए, पंजाब को बदनाम करने के लिए कंगना नाप शनाप बयान दिए हैं, हम उनका पूरी तरह से खंडन करते हैं। और पूरे देश का किसान जवान और साथ के साथ पूरा देश अपनी बेटी के साथ डटकर खड़ा है। आप हमारा साथ ऐसे ही देते रहें, किसान मजदूरों की आवाज बुलंद करते रहें। आंदोलन अभी भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। देखिए, मैं समझती हूँ कि कंगना को अपनी हाई कमांड को खुश करने के बजाय अपनी थोड़ी जिम्मेवारी को समझना चाहिए कि वो एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं, चाहे वो एक एक्ट्रेस थी। एक्ट्रेस होने के नाते भी बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। जब आप बेखुदा बातें आप करती हैं और फालतू की टिप्पणियाँ करती हैं, उसका रिएक्शन होता है। अब आपकी मदर को कोई जो वो शब्द बोलते जो आपने दूसरों की मामों के लिए बोला, तो मुझे नहीं लगता आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको जब उसका भुगतना पाया, उसमें अपनी गलती देखने के शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय आप और 2 चीज़ें और उनको आतंकवादी वगैरह बोल के, और तो आप ये जो आपकी पार्टी की नीति है जहर घोलना, ये अपने ज़बान पे आप लगाम दें और जहर घोलने के बजाय मलहम लगाएं और मिठास फैलाएं, तो शायद इन चीज़ों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कंगना रणौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल जाएगी जेल या छीनेगी नौकरी, क्या कहता है कानून। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF की निलंबित कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। क्या पुलिस कुलविंदर कौर को जेल भेज सकती है या उसकी नौकरी भी जा सकती है? जानिए आज हमारी PPT न्यूज की खास रिपोर्ट में। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर
जी हाँ, ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। CISF ने खुद मोहाली पुलिस को कुलविंदर कौर के खिलाफ शिकायत दी है। इसके बाद कौर के खिलाफ IPC की धारा 323 और 341 में FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर CISF खुद डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कर रहा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि कुलविंदर कौर को क्या सजा मिल सकती है। क्या वह जेल जाएगी? क्या उनकी नौकरी छिन जाएगी? कानून क्या कहता है, समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या है सेक्शन 323? IPC की धारा 323 में किसी को जानबूझकर चोट अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इस धारा में कहा गया है कि अगर किसी ने वॉलंटरी जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई है तो उसके खिलाफ 323 के तहत कार्रवाई हो सकती है। चोट से मतलब हल्की चोट से है, जैसे खरोच, हल्के घाव, मामूली चोट आदि। धारा 323 के तहत अपराध साबित करने के लिए 3 फैक्टर होने चाहिए। सबसे पहला फैक्टर में हम बताते हैं जानबूझकर चोट पहुंचाना। इसका मतलब यह है कि पीड़ित को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई हो, चोट पहुंचाने के पीछे कोई उद्देश्य रहा हो। और दूसरी है शारीरिक नुकसान। पीड़ित व्यक्ति को चोट की वजह से शारीरिक नुकसान होना चाहिए, जैसे कोई कट हो, खरोच हो या किसी तरह का और कोई निशान हो। तीसरा है अचानक उत्तेजना न हो। मतलब यह है कि आरोपी ने अचानक उत्तेजना में ऐसा ना किया हो, बल्कि हमला पूरी तरह सोच समझकर और पूर्ण नियोजित तरीके से जानबूझकर किया हो। ये 3 फैक्टर थे। अब कितनी सजा हो सकती है ये भी बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को IPC की धारा 323 के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की जेल हो सकती है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है अथवा दोनों से दंडित भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श तिवारी एक इंटरव्यू से कहते हैं कि यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर हथियार से हमला कर देता है तब वह गंभीर चोट के दायरे में आता है। 323 के साथ 308 और 302 भी लग सकती है। इस केस में सजा बढ़ जाती है। और आपको यह भी बता दें कि क्या है सेक्शन 341। IPC की धारा 341 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को कहीं जाने से जबरन अथवा गलत तरीके से रोकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति को साधारण कैद अथवा जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। कैद या जेल 1 महीने की हो सकती है। विशेष केस में जेल की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और 500 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि दोनों जमानती धाराएं सेक्शन 323 और सेक्शन 341 दोनों जमानती अपराध। जी हां, दोनों अपराध हैं। एडवोकेट आदर्श तिवारी ये एक इंटरव्यू में कहते हुए सुने कि इन दोनों धाराओं में मुकदमा होने पर आरोपी के जेल जाने की लगभग ना के बराबर संभावना होती है, परंतु आसानी से जमानत भी मिल जाती है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है तो आरोपी पीड़ित पक्ष के साथ समझौता करके
मामले को खत्म कर सकता है। इस तरह के मुकदमे किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुने जाते हैं। अब बात करते हैं कि क्या नौकरी भी जा सकती है। जी हां, थप्पड़ कांड के बाद सीआईएसएफ ने फौरन कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी है। खुद सीआईएसएफ के डीआईजी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी विनय काजला मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच हुई है, उसमें सामने आया है कि आरोपी कांस्टेबल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा है। इससे पहले किसी तरह की भी घटना में ये शामिल नहीं रही है। वहीं सीआईएसएफ को करीब से जाने वाले एक विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के मामले में निलंबन के बाद जांच होती है। यदि आरोपी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है तो बर्खास्तगी टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा सकती है। हल्के अपराध में तो वार्निंग देकर भी छोड़ा जा सकता है। पूरी जांच में आरोपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गहरे मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक स्टोरी जिसमें आप समझ पाए होंगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं। वो हम तमाम वीडियो भी सुनवाएंगे जो थप्पड़ मारने के बाद सामने आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।